एक बार दुर्वासा मुनि जो है इंद्र के यहाँ पधारे। पहले भगवान के वैकुंठ गए तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने गले में जो माला पड़ी थी वो दुर्वासा जी को पहना दी। तो वैष्णवों में प्रसादी माला का बहुत महत्व होता है। अपनी माला कोई संतजन पहनाते हैं, इसका मतलब वह बहुत आत्मीयता आपसे रखते हैं। तो दुर्वासा जी ने जैसे ही भगवान की माला पहनी कि छम छम नृत्य करते हुए घूम रहे थे। जिसको भी जाते हैं दिखाते हैं, ऐसी माला देखी है? बोले हाँ महाराज देखिए, जयपुर में मिलती। बोले ये जयपुर वाली नहीं, वैकुंठ से लाया हूं, भगवान ने बड़े ही प्रेम से पहनाई है। मार्ग में चलते हुए दुर्वासा जी को इंद्र मिल गए। ऐरावत हाथी पे आ रहे थे तो इंद्र को देख करके दुर्वासा प्रसन्न हो गए कि देवताओं के राजा हैं, देवराज हैं। तो इंद्र ने जब दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो वही गले की माला इंद्र को पहना दी और पहनाते हुए कहा कि ये जो माला तुम्हें पहना रहा हूं ये भगवान की प्रसादी माला है, ऐसे वैसे मत समझना। पहना करके दुर्वासा जी तो थोड़े आगे चले गए। इंद्र ने विचार किया कि बताओ, पहले भगवान ने पहनी, फिर इन्होंने पहनी और सड़ी सड़ाई बासी माला हमको पहना दी। तो इंद्र ने माला निकाल करके हाथी के ऊपर रख दी। हाथी पे चलते जा रहे हैं, दुर्वासा जी भी चले गए। हाथी ने उस माला को नीचे गिरा करके अपने पैर से रोन दिया। दुर्वासा जी की आसक्ति अभी भी उसी माला में है। भगवान ने पहनाई तो प्रसन्न थे। तो मन में विचार किया, जरा देखूं तो सही, जाता हुआ इंद्र कितना शोभायमान हो रहा है, मेरी माला कैसी लग रही है। दुर्वासा जी पीछे मुड़ करके देखा तो माला के तो पांख पखेरु उड़ गए और हाथी के पैर के नीचे। अब महाराज क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, तो अपने आप को अत्यधिक वैभवशाली समझता है, जा तेरी स्त्री ही हीन हो जाए। बोलो राधे राधे। जैसे माला गिरी वैसे ही गुब्बारे गिरने लगे। तो दुर्वासा जी का जो श्राप इंद्र को लगा उससे उसकी स्त्री हीन होने लगी। आगे चल करके रोते रोते भगवान के पास पहुंचे। बोले भगवान, दुर्वासा जी ने हमें श्राप दे दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी स्त्री जो है वह समुद्र में समा गई है, समुद्र मंथन करो, फिर से स्त्रीवान बन जाओगे, तुम्हारा यश वैभव वैसे ही कीर्ति बढ़ेगी। तो इंद्र की बात सुन करके, भगवान की बात सुन करके इंद्र प्रसन्न हो गए। पर बोले महाराज समुद्र मंथन करे कैसे? बोले तुम अकेले कर पाओ इतना तुम्हारे बस की बात नहीं है, दैत्यों का सहारा लेना पड़ेगा। बोले दैत्य क्या मूर्ख हैं जो हमें समुद्र मंथन कराएंगे? उनके पास तो सत्ता आ गई महाराज। बोले ऐसे नहीं कराएंगे, मैं विधि बताता हूं, उस हिसाब से करवाएंगे। तो भगवान कहते हैं आरयोपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूसकवत देवा रथस्य पदवीम गते। सर्प अत्यधिक बलवान होता है पर कभी कभी उसको चूहे की भी मदद लेनी पड़ती है। एक बार एक तिवारी जी जैसे ही खतरनाक ब्राह्मण थे, कपड़े प्रेस करवा के लाए और अलमारी में रख करके ताला दे दिया महाराज। अब संयोग से अलमारी पहले खुली पड़ी थी तो उसमें एक तरफ तो सर्प घुस गया, दूसरी तरफ चूहे राम जी घुस गए। अब बंद अलमारी में दोनों एक दूसरे को देखे। चूहे ने सर्प देवता को देखा तो समझा आज तो मेरा खेल खत्म, ये तो मुझे खा ही जाएगा। सर्प ने उसे देखा तो विचार किया इसको तो मैं खा जाऊंगा, पर मैं भी यहां अंदर पड़ा पड़ा मर ही जाऊंगा, क्या किया जाए? भुक्ति और मुक्ति दोनों मिले, ऐसा कोई काम करूंगा। तो चूहे को देखते ही दंडवत प्रणाम लेट करके बोला मामा जी दंडोत। चूहे ने सोचा ये तो हमको परम शत्रु है, ये हमें दंडोत कैसे कर रहा है? चूहे ने कहा तुमने हमें मामा जी कहा? सर्प ने कहा तुम्हें नहीं पता? अरे अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी बाबा जी के जीतने के बाद में कि आज से जितने भी चूहे हमारे मामा जी हैं। चूहे ने देखा अच्छा ऐसा हो गया, तो बहुत बढ़िया है भाई। सर्प ने कहा मामा जी वो बात तो ठीक है, पर अब यहां से निकलने की जुगाड़ तो बनाओ, अंदर रहेंगे तो मर जाएंगे। चूहा बोला कि बेटा तुमने अभी मामा जी का कमाल देखा ही कहाँ है, अभी देख अपने पहने पहने दांतों से कुचर देता हूं पूरा। देखते ही देखते चूहे ने पूरी लकड़ी काट दी और आराम से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया सर्प देवता और चूहे राम जी दोनों बाहर आ गए। चूहे ने कहा देखा मेरा कमाल? तो चूहे को देखते ही सर्प देवता ने गप से मुंह में धर लिया।
चूहे ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे मामा जी हैं। बोले जब तक अलमारी के भीतर थे तब तक के ही मामा जी थे। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो दैत्य तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, पर एक युक्ति है, उससे वो तुम्हारी सहायता करेंगे। सती कार्यार्थ गौरवे, अपना मतलब सिद्ध करना हो तो कभी कभी मामा जी बना लो, भांजा बना लो। तो भगवान ने कहा कि तुम जाकर के दैत्यों से कहो कि हम समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा वो हम तुम्हें प्रदान करेंगे, दोनों आधा आधा बांट लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, फिर कितने ही लाठी डंडा बजे कोई मरने वाला है नहीं, खूब कबड्डी खेलेंगे। देवता पहुंचे दैत्यों के पास में, बोले भाई भगवान विष्णु ने निमंत्रण भेजा है, हम सबको समुद्र मंथन करना है। दैत्यों ने कहा हम तो स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं, हमको नहीं चाहिए कोई अमृत, हम तो यहाँ खुशी से। बोले नहीं नहीं महाराज, उससे फायदा ये होगा कि हम दोनों आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, हैं तो दोनों एक ही माता के बेटे, मौसी के बेटे हैं दूसरे, दिति और अदिति। अब घर घर में लड़ाई हो तो अच्छा नहीं लगता, अमृत पी करके लड़ेंगे तो खूब लंबे समय तक युद्ध चलेगा, एक से एक पहलवान कहेंगे। दैत्यों की बात समझ में आई, चलो भाई हमको भी अमृत मिलेगा इस खुशी में, जरूरी थोड़ी है सत्ता हमेशा रहेगी, 5 साल बाद कोई और आ जाएगा। तो यही सोच करके दैत्यों ने देवताओं से समझौता कर लिया। आगे चल करके दोनों ने समुद्र मंथन करने का विचार बनाया। अब प्रश्न उठता है कि समुद्र मंथन करे किससे? पर्वत चाहिए, पर्वत जब बीच में रहेगा तभी उससे मंथन होगा। तो मंदरांचल पर्वत को लेने दोनों पहुंचे, दोनों भाई भाई। मंदरांचल पर्वत को जैसे ही उठा करके लाने लगे तो गणेश जी महाराज नाराज हो गए। गणेश जी को पहले याद किया नहीं, तो धड़ाम से पर्वत गिर गया, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। दैत्य तो छोड़ करके भाग गए, बोले हमको अमृत नहीं पीना महाराज, हम तो 5 साल से ही काम चला लेंगे। भगवान ने देखा ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्तेने केन लीलया, भगवान ने स्वयं गरुड़ पे आरूढ़ होकर के पर्वत को उठा करके समुद्र में स्थापित किया। अब पर्वत तो आ गया, पर रस्सी चाहिए मथने के लिए। रस्सी किसे बनाए? तो वासुकी नाग के पास जाकर के बोले महाराज हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, आप रस्सी बन जाओ तो आनंद हो जाए। वासुकी नाग ने कहा फोकट में तुम खींच खींच करके हमारी दुर्दशा कर दोगे, हमें लाभ क्या होगा? बोले महाराज उसमें से अमृत निकलेगा और उसकी 2-3 बूंद आपके मुंह में भी टपका देंगे, तो हर कोई आप पे डंडा नहीं मारेगा, अमृत रहेगा तो आपकी भी महत्ता बढ़ जाएगी, तो हमको भी अमृत मिलेगा। इस बात से वासुकी नाग प्रसन्न हो गए और आकर के रस्सी बन करके लग गए। अब भगवान ने सोचा कि वासुकी नाग से मुख से तो भयंकर हलाहल विष की फुंकार आती है, देवता यदि आगे लग गए तो भस्म भी हो सकते हैं। भगवान ने युक्ति जुगाड़ की। भगवान ने ऊंची आवाज करते हुए देवताओं से कहा कि देवताओं तुम बड़े ही समझदार हो, बड़े खानदान के हो, लगते भी साफ सुथरे हो, तुम जाकर के वासुकी नाग के आगे से रस्सी पकड़ो, पीछे सब देवते पकड़ेंगे। दैत्यों ने विचार किया कि हम कौन से गिरे खानदान के, अरे समुद्र मंथन हो ना हो हम तो आगे ही लगेंगे। भगवान तो चाहते ही ये थे, बोले ठीक है भैया तुम्हारी इच्छा, तुम आगे लग जाओ। तो आगे लग गए दैत्य, पीछे लग गए देवता। देवताओं के हाथ में पूंछ आ गई, दैत्यों के हाथ में मुंह आ गया। अब समुद्र मंथन होने लगा और फूंकार मार मार के देवताओं को काला गलूटा बना दिया महाराज। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ कि पर्वत जो है नीचे धंसने लगा। भगवान ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के समुद्र मंथन में और पर्वत के नीचे जाकर के बैठ गए। बोल कच्छप भगवान के। चल करके भगवान के पीठ के ऊपर ही मंदरांचल पर्वत को स्थापित किया गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जब मंथन किया तो सबसे पहले उसमें हलाहल विष निकला। अब जैसे ही विष निकला तो सब लोग घबरा गए कि विष का पान कौन करे। इतना भयंकर विष था कि उसकी जैसे कोरोना की हवा से ही लोग मरने लगे थे। और आज सुबह एक खबर आई है कि दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता थे, जो पहले अभिनेता थे, वो भी खिसक गए। तो जब हलाहल विष निकला तो उसकी लपट उठने लगी कि सभी उससे त्रस्त होने लगे। क्या किया जाए? तो महादेव के पास पधारे, हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन किया कि भगवान ये विष निकला है, आप इसका पान करके हम पे रक्षा करें। तो देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिनः शरणापन्न त्रैलोक्य दहनाद विषः
हे भगवान, ये सारा संसार इस विष की लपटों से जल रहा है, आप कृपा करके इसका पान करें और हमें अभय प्रदान करें। भगवान ने नजर घुमा करके अपनी पार्वती जी से पूछा कि देवता विष लेकर के आए हैं, कहो पी लें। पार्वती जी ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। भगवान कहे कि चाहते तो यही हो, आप भी पी लें, सीधे मुंह ही कह दो। भगवती जी बोली नहीं महाराज, जो जगत के लिए अभिष्ट हो वो आप करें। तो भगवान ने करतली बनाई और सभी देवताओं ने उसमें जहर भर दिया। ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अवक्षयन् महादेव कृपया भूतभावना। भगवान ने करांजलि बना करके समस्त विष का पान किया तो प्राय मुंह खोलने पे आ निकलता है रा, और बंद करते हैं तब मैं निकलता है। तो भगवान राम जी का ध्यान किया, रा करके मुख को खोला, समस्त विष पीने के बाद विचार किया कि मेरे हृदय में तो राम जी हैं जिनका मैं नित्य स्मरण करता हूं, और विष यदि मेरे हृदय तक चला गया तो राम जी को अत्यंत पीड़ा होगी। तो राम नाम का आश्रय लिया, रा करके मुख को खोला, पूरा विष जो है गले में धारण किया और मैं करके मुख का ढक्कन बंद कर लिया, गले में ही विष को रख लिया। और विष पीने से भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की जय। नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 कालकूट पनुदीनी अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, जान शिवनी को, शिवनी को, जाने शिवनी को। भगवान ने गले में धारण किया तो भगवान का कंठ नीला हो गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। आगे चल करके समुद्र मंथन करना पुनः प्रारंभ किया। भगवान की जय जयकार करते हुए देवता पुनः समुद्र मंथन करने के लिए लौटे, और जैसे ही पुनः मंथन किया तो अब की बार हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हो गए तो सबने विचार किया कि भोले बाबा ने गर्मा गर्म विष का पान किया है, चंद्रमा सर पे बना रहेगा तो ठंडक प्रदान होती रहेगी। तो सर्वसम्मति से चंद्रमा भगवान को प्रदान किया तो भगवान चंद्रमौलेश्वर हो गए। बोल चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। पुनः मंथन करने पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी निकलते ही भगवान ने इंद्र को प्रदान किया। आगे जब मंथन किया तो उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला जिसको बलि को प्रदान किया गया। दैत्यराज बलि ने अश्व को ग्रहण किया। पुनः मंथन करने पर कौस्तुभ मणि निकली तो सब छटपटाने लगे कि भैया ये चमचमाती मणि तो हम ही लेंगे। भगवान समझ गए कि दोनों में से एक को भी मणि मिलेगी तो विद्रोह हो जाएगा। भगवान ने कहा सब तुम लोगे कि हमको भी कुछ दोगे? तो बोले ठीक है प्रभु, आप ये मणि ग्रहण करो। भगवान ने हृदय में कौस्तुभ मणि धारण की। पारिजात वृक्ष निकला तो उसको स्वर्ग में स्थापित करके वहां पे विराजमान किया कि जो भी स्वर्ग का सुख भोगेगा वह पारिजात का आनंद लेगा। और अब की बार मंथन करते ही नीले आकाश में अचानक से बिजली चमक पड़ी और ऐसे लगा जैसे सागर की जलराशि के मध्य भगवती साक्षात रमा लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौधामिनी यथा। इतना भव्य प्रकाश हो गया कि पूरे आकाश में जैसे बिजली चमक रही हो ऐसे भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया। बोल लक्ष्मी मैया की जय। माता जी का दिव्य सौंदर्य देखा तो देवता और दैत्य दोनों छटपटाने लगे कि इस देवी का वर्ण तो हम ही करेंगे। भगवान ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि देवी समझदार है, अपने आप स्वयंवर करेंगी, सब बैठ जाओ एक एक पंक्ति में। तो सभी ने जब दर्शन किया तो बड़ी बड़ी लाइन लगा करके बैठ गए। बाबा जियों महात्माओं को पता चला कि इतनी सुंदरी निकली है तो कई बाबा जी भी आ गए, चिमटा काट करके बैठ गए।
और सबसे आगे आकर के बैठे भगवान भोलेनाथ। भस्म रमा करके आए, वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी चली वहां से। तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया तो बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। ये तो बड़े दिव्य महापुरुष हैं, किसी प्रकार की इनको कोई आसक्ति नहीं है, पर इनका वेश अमंगल है। आधे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही भस्म रमा लेते हैं, तो ये इतने कोई खास नहीं। जैसे जैसे लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो दैत्यों के सामने जाते ही दैत्य तन करके बैठ जाते हैं कि हमसे सुंदर कोई नहीं। और लक्ष्मी जी आगे निकल जाती है तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं कि हमारा नंबर चला गया। लक्ष्मी जी ने भ्रमण करते हुए चारों तरफ दृष्टि घुमाई पर कोई पसंद नहीं आया। पर जब भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी तो दृष्टि अटक गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। भगवान का इतना मंगल वेश देखा कि लक्ष्मी जी को उनके अतिरिक्त कोई प्रिय लगा ही नहीं। किंतु विचार किया कि इनसे विवाह कर लिया जाए तो एक दो सुन भी दिख गया। क्या लक्ष्मी जी कहते हैं कि ये इतने जो बैठे हुए हैं ये सब टुकुर टुकुर मुझे ही देख रहे हैं, किंतु ये मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो इनको मुझे कोई रुचि नहीं है तो मैं इनका वर्ण क्यों करूं। फिर विचार किया यदि मुझे नहीं देख रहे हैं तो ये पक्की गारंटी है कि आगे भी किसी को नहीं देखेंगे। बोलो राधे राधे। किसी का पति यदि इधर उधर नजर घुमाने लग जाए तो यहां भले ही कुछ ना बोले, घर में जाते ही मुंह फुला के बैठ जाती हैं माताएं, कथा में उधर क्यों ताक रहे थे। बोलो राधे राधे। तो लक्ष्मी जी ने विचार किया कि ये दोष नहीं है, भी गुण ही है। ऐसा विचार करके भगवान नारायण के ही कंठ में माला डाल दी। लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ और आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, अब आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी प्रकट हो गई जो दानवों को दान में दी गई। अब पुनः मंथन जब किया तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया कि सारा परिश्रम इसी के लिए हो रहा था, इतनी जो काले पीली भूंकारे लगी इसी के लिए लगी हैं। दैत्यों ने झपट्टा मारा, भगवान धन्वंतरी के हाथ से कलश लेकर के फुर्र हो गए। देवता देखते रह गए, ले गो ले गो ले गो ले गो। अब देवता फिर रोने लगे कि स्वर्ग भी हमारे हाथ से गया, इतनी देर से इतने पापड़ बेले पर अमृत भी हाथ से निकल गया, अब क्या करें। भगवान ने कहा विचार न करो, हम अभी जिंदा हैं, हम व्यवस्था कर देते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बनाया, चमचमाती हुई साड़ी पहनी और बढ़िया सुंदर केस सजाए, बालों में गजरा लगा करके धीरे धीरे छमछम करती हुई पहुंच गई दैत्यों के बीच में भगवती। जैसे ही दैत्यों ने भगवान का दर्शन किया मोहिनी अवतार में, तो अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वयः। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर बोले, अरे देवी जी आप कौन हैं। भगवान ने पुष्प घुमाते हुए कहा कि तुम इतने आकर के हमसे पूछने वाले कौन होते हो। दैत्यों ने कहा, वयम कश्यप दायादः, हम कश्यप जी के पुत्र हैं, हमने अपने बाहुबल से समुद्र मंथन करके अमृत निकाला है, हमसे ज्यादा बलवान कोई नहीं। भगवान बोले, अच्छा ये अमृत होता कैसा है। दैत्य कहे, चलो हम दिखाते हैं। अमृत का कलश भगवती को दिखाया। भगवान तो सब जानते ही थे। भगवान ने अमृत कलश लेकर के कहा कि ये इधर बैठे हैं, ये कौन है। बार बार इस कलश की ओर ही देख रहे हैं। बोले, महाराज ये हमारे सोतेले भाई हैं, समुद्र मंथन हमने किया, मेहनत हमने की, अब ये कहते हैं कि इसमें से हमें दे दो, इनको दे देंगे तो हम क्या पिएंगे। भगवान बोले, मैं देख रही हूं कि इसके अंदर पूरा ऊपर तो पानी पानी भरा है, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे है, तो ये भी प्रसन्न हो जाएंगे। ऊपर का नीरा पानी पानी इनको पिला दो और भीतर जो बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो आप पी लो। भगवान की मोहिनी में इतने मुग्ध हुए कि भगवान जैसा कहते हैं उसी में हाँ कर देते हैं। बोले, हाँ हाँ देवी आप जैसा चाहें वैसा करें। तो भगवान ने सबको एक एक पंक्ति में बैठाया। पहले देवताओं से ही शुरू किया। भगवान उनकी तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं, इधर अमृत पिलाते जा रहे हैं। तो एक ही कलश था, सभी देवतागण बैठ गए पंक्तिबद्ध होकर के अमृत पीने के लिए। सुरभानु नाम का जो दैत्य था उसको शक हो गया, संदेह हो गया कि हो न हो कोई न कोई गड़बड़ है। तो देवता जैसा रूप बना करके सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के वो भी बैठ गया। भगवान पिलाते हुए जब आगे बढ़े तो सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया, महाराज विपक्ष का है, सत्ता में आना चाहता है। भगवा रंग बेवजह धारण करके बैठा है, असली नहीं नकली है। अब भगवान ने जब भगवान को पता चला, उससे पहले भगवान उसको अमृत दान दे चुके थे, तो उसने अमृत का पान कर लिया था।
भगवान को जैसे ही पता चला तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, किंतु थोड़ा सा अमृत गटक गया था, इसलिए राहु केतु रूप में परिणित हो गया। तो सुरभानु नामक दैत्य जो था वह राहु केतु बन करके आज भी सूर्य चंद्र को ग्रसता है ग्रहण में, क्योंकि उन्होंने ही बताया था महाराज यही है। दैत्यों ने जैसे ही देखा कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, सबने खड़े होकर के जैसे ही हुंकार भरी भगवान अमृत लेकर के फरार हो गए। एक ने कहा, अरे वो देवी जी कहां गई, अभी तो अमृत यहीं पे परोसा जा रहा था। दूसरे ने कहा, मुझे तो लगता है मैं देवी नहीं देवता था। बोले कैसे? बोले वो छलिया हो ना हो विष्णु ही था, वो छम छम करके हमको हर के ले गया। अब जैसे ही पता चला तो देवताओं पे हमला कर दिया। देवदानव भव्य संग्राम हुआ, जिसमें देवता अमृत के कारण विजयी हुए। अमृतमान देवता कर चुके थे तो मार पीट के भगा दिया दैत्यों को।